तो कल हमने 7वां एग्जाम्पल सोल्व किया था और आज हम आगे करते हैं। अच्छा, आज के जो एग्जाम्पल्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8वां देखो आप। हम्म, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल्स में इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। ये आपको दो आकृतियाँ दी है ना, ये इसी क्वेश्चन की है, लेकिन हम इन आकृतियों को कॉपी नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने ये जो आकृतियाँ बनाई है जानबूझ के टेढ़ी मेढ़ी बनाई है भाई, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो, ठीक है। तो मैं ये आकृतियाँ कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग से आकृतियाँ बना लूँगा भाई। इन्हीं आकृतियों को हम सीधा बना लेंगे। इसने टेढ़ा सा बनाया ना ये ABC ट्रायंगल, इसको हम सीधा बनाएंगे। ऐसे पी क्या वार उल्टा बनाया है, इसको हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन पढ़ के आकृति बनाते हैं अपने आप। क्या क्या लिखा है कि आकृति 6.33 में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। दो त्रिभुज हैं, एक है जी ABC, एक है PQR। तो त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। मान लो ये त्रिभुज है ABC और एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमने ले लिया जी PQR। ये दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं और कहा कि CM और RN इनकी माध्यिकाएं हैं। तो C तो ये हो गया, माध्यिका का मतलब क्या होता है कि ये आधा आधा बांट देगी, तो ये CM हो गया ना। तो CM करती क्या है, इस सामने वाली भुजा को आधा आधा बांट देती है। मतलब जब मैं कहूँ यार AB का आधा बताओ, तो तुम कह सकते हो कि जी AM होगा या फिर MB होगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर इस त्रिभुज में RN जो है वो इसकी माध्यिका है। माध्यिका ने क्या किया, इस PQ को आधा आधा बांट दिया। यानी जब मैं कहूँगा ना कि PQ का आधा बताओ, तो तुम कह दोगे जी PN होगा या फिर NQ होगा, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ABC यानी ये पूरी की पूरी त्रिभुज, और PQR ये पूरी की पूरी त्रिभुज, ये दोनों बड़ी बड़ी जो त्रिभुज है ना, ये आपको समरूप दे रखी हैं, पहले से समरूप दे दी। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC समरूप होगा PNR के, है ना, और बाकी ये दोनों बातें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहली बात देखते हैं AMC PNR। AMC कहाँ है, ये रहा जी AMC, ये वाला ट्रायंगल, है ना। मतलब मुझे इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के समरूप करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप कर चुके हैं एक्सरसाइज में, याद है आपको। हमें दो बड़ी बड़ी ट्रायंगल समरूप दे देता था और हमसे ऐसे ही पूछ लेता था कि यार इन त्रिभुजों को समरूप करो। तो किस तरीके से करते थे पता है? देखो, आपको ये दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुज समरूप दिए है ना, ये दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुज क्या दी हैं, समरूप दी हैं। तो जब त्रिभुज समरूप दे दी तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके सभी संगत कोण बराबर होंगे। मतलब कहने का कि यार ये एंगल A जो है ये एंगल P के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भैया दोनों त्रिभुज आपको समरूप दी हैं। त्रिभुज ABC समरूप दी है त्रिभुज PQR के। ये दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुज तो समरूप दी है ना, छोटी छोटी करनी है वो बात तो सही है, लेकिन समरूप तो दोनों बड़ी बड़ी दे रखी है आपको, है ना। तो इसका मतलब ये एंगल A एंगल P के तो बराबर होगा। ऐसे ही एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा, ऐसे एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। लेकिन हमें एंगल A और एंगल P की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों एंगल इन्हीं त्रिभुजों में आ रहे हैं, दोनों पिंक त्रिभुजों में, ठीक है। अच्छा, और अच्छा अब देखो, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दे दी, तो इसका मतलब इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। कहने का मतलब AC PR का जो रेशो है वो बराबर होगा AB PQ के रेशो के, और ये बराबर होगा CB QR के रेशो के, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, AC PR तो मुझे चाहिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है, दोनों छोटी छोटी त्रिभुजों में ये दोनों भुजाएं आ रही हैं। तो AC PR तो मुझे चाहिए। अच्छा, AC PR का रेशो AB PQ के रेशो के बराबर है, यही बात है। AC PR का रेशो AB PQ के रेशो के बराबर है। अगर मैं AB का आधा कर दूं, PQ का आधा कर दूं, तो यार ये रेशो जो है AB PQ के तो है, आधा आधा करने पर AM और PN के भी तो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको रफली बता रहा हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली लिख के भी दिखा दूंगा, लेकिन एक बार ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो इन दोनों त्रिभुजों में, दोनों पिंक त्रिभुजों में साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से आप इन दोनों को समरूप दिखा सकते हो। बात समझ में आई? अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको, अब ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो देखो, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा दिया है। दिया है आप अपने आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं लिख के दिखाई देता हूँ। दिया है, क्योंकि इसमें मुझे एक दो बातें और लिखनी पड़ेंगी। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे CM और RN जो है इन दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं दी हैं। लिख देते हैं
CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ये बात दी गई है। और त्रिभुज ABC और PQR समरूप दिया है। और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर ये ट्रायंगल आपको समरूप दी हैं, इसका मतलब ये होगा कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। इसको हम दिया है में ही लिख लेते हैं भाई, जब मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी तो मैं रीज़न दे दूंगा कि हमको दिया था, ठीक है ना। तो AB PQ का रेशियो बराबर होगा BC QR के रेशियो के, और ये बराबर होगा AC PR के रेशियो के, है ना। ऐसे जब दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दे दी तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वही बराबर होंगे। तो इसको लिख देते हैं, और एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। ये बात भी हो जाएगी, होगी लिख दो चाहे, बस में आ गई। एक बस डायग्राम को थोड़ा सा मैं साइड पे कर दूं, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आप अपने आप लिख लेना, ये तीनों बातें लिखते हैं उसके अंदर, मैं डायरेक्टली आपको करा रहा हूँ सिद्ध, है ना। पहली बात को सिद्ध करते हैं, इन दोनों छोटी छोटी त्रिभुजों को सिद्ध करना है ना। तो कैसे समरूप सिद्ध करेंगे भाई, मैंने अभी बताया कि यार ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर मिला है, तो इसका यूज़ करते हैं। हमें AB बटा PQ बराबर मिला है BC बटा QR के, और ये बराबर मिला है AC बटा PR के। ये आपको बराबर मिला हुआ है, लिख देते हैं दिया है ना। अब इसका कैसे यूज़ करेंगे वो समझो। इन दोनों पिंक ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सी भुजा है, AC PR ये भुजा है, और AC PR यहाँ पे भी है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इन दोनों पिंक ट्रायंगल्स में ये साइड्स पूरी पूरी हैं, तो इसको तो हमें नहीं छेड़ना। अच्छा, और जी AM PN है, AM और PN। अब देखो AM PN तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो एक काम कर सकते हैं ना, AB और PQ है, तो एक काम करता हूँ इन दोनों का आधा आधा कर देता हूँ, ऊपर भी नीचे भी। तो AB का आधा कर दिया, PQ का आधा कर दिया। अब कहेंगे जी अपनी मर्जी से कैसे कर दिया, तो यार कर सकते हैं, क्योंकि आधे से आधे कट गया ना ऑटोमेटिकली। हमने किया क्या है, हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई किया है ना। चेंज कुछ नहीं किया, सिर्फ आधा आधा लिखा है, ताकि ये जो है ना, आधा ऊपर आधा नीचे इसलिए लिखा ताकि ये AM और PN बन जाए। बात समझ में आ गई है, इक्वेशन वैसे ही, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है AC PR को, और BC क्या वर्ड चाहिए नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं बार में। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका रीज़न लिखने की जरूरत नहीं होती है, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि नोमिनेटर और डेनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को आधा आधा किया, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ना ही लिखें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए AB का आधा, अब मैं आपसे पूछूं यार AB का आधा क्या होगा, तो आप कह सकते हो जी AM होगा, कहने को तो MB भी कह सकते हो, लेकिन जुड़ तो AM किया ना, तो आप कहोगे जी AM होगा। ऐसे PQ का आधा हो गया जी PN, बराबर किसके हो गया, AC PR के। अब ध्यान से देखिए आकृति में आपको पता चलेगा इसका फ़ायदा क्या हुआ। आपका AM बाई PN बराबर आ गया AC बाई PR के, AM बाई PN, AM और PN का जो रेशो है वो बराबर आ गया AC और PR के रेशो के, है ना। यानी हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स का रेशो बराबर कर दिया। अच्छा, एंगल A और एंगल P तो बराबर दिया ही था, ये देखो, तो इस बात को लिख दो कि जी एंगल A और एंगल P तो बराबर है ही, ये तो हमको दिया ही है। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हो। लिख देते हैं, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सी, AMC समरूप हो गई PNR के, त्रिभुज AMC समरूप हो गई त्रिभुज PNR के। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया, तो एक बार इसको नोट कर लो। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, बात समझ में आ गई आपके। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो,
सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है, सेकंड पार्ट में हमें CM बाय RN को AB बाय PQ के बराबर प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखिए, आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया ना, तो यहाँ से अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। लिख देते हैं, त्रिभुज AMC को हमने समरूप कर दिया त्रिभुज PNR के। रीजन लिख दीजिएगा, अभी सिद्ध किया, क्योंकि सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना तो वापस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया तो इसका मतलब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। AM बाय PN बराबर होगा लास्ट के दो MC बाय NR। MC को चाहे CM लिख दो, मैं CM लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमें CM चाहिए, है ना। NR को RN लिख देता हूँ, चाहे आप MC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने जानबूझ के CM लिख दिया। पहला लास्ट AC, पहला लास्ट PR, तो इसके बराबर होगा। रीजन लिख देंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, अपने आप लिख सकते हैं, है ना। अब देख लेते हैं मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे CM बाय RN, अच्छा जी, बराबर प्रूफ करना है AB बाय PQ के। यहाँ पे दिक्कत आ गई, क्या, देखो CM बाय RN हम बराबर प्रूफ करना है AB बाय किसके भाई, AB बाय PQ के, लेकिन CM बाय RN तो किसी AB बाय PQ के बराबर है ही नहीं। CM बाय RN तो AC बाय PR के बराबर है, AM बाय PN के बराबर है, AB बाय PQ के बराबर तो नहीं है। इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे वो समझो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, जो हमें दिया है ना, उसका यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक लगाएंगे छोटी सी। ये हमको दिया हुआ है ना, तो इसका यूज़ करते हैं। तो लिख देता हूँ कि भैया हमें AB बाय PQ बराबर दिया है BC बटा QR के, और ये बराबर दिया है AC बटा PR के। ये आपको दिया है, वापस समझो हमने किया क्या, ध्यान से समझना। हमने ये दोनों ट्रायंगल समरूप दिखा दी थी ना, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ये आ गया। लेकिन हमें तो कुछ और ही दिया था, हमें ये दिया हुआ था। अब हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, है ना। दोनों को कंपेयर कराने से हमें जो प्रूफ करना है ना वो मिल जाएगा। कैसे, देखो CM बाय RN किसके बराबर है, AC बाय PR के बराबर है, AM बाय PN के बराबर है। ठीक है जी, तो CM बाय RN एक बार AC बाय PR के बराबर मान लो, क्योंकि दूसरे में AM बाय PN तो है नहीं ना। तो CM बाय RN किसके बराबर हो गया, AC बाय PR के। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, CM बाय RN किसके बराबर हो गया, AC बाय PR के। लेकिन यहाँ पे देखो AC बाय PR किसके बराबर है, BC बाय QR के बराबर है जी, AB बाय PQ के बराबर है। अब देख लो जो आपको प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है AB बाय PQ, तो भैया हम कह देंगे जी AC बाय PR जो है वो AB बाय PQ के बराबर है। नहीं समझे, देखो CM बाय RN AC बाय PR के बराबर है, AC बाय PR AB बाय PQ के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर हुए। तो आप कह सकते हो सर ऐसे तो ये भी बराबर हुए, हाँ हुए, लेकिन मुझे तो इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है ना, तो इसलिए मैं इन दोनों को ही लूंगा भाई। बात समझ में आ गई। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1, इसको मैं लिख देता हूँ 2, समीकरण 1 और 2। अब हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। मैं क्या कह सकता हूँ कि जी CM बाय RN जो है ये बराबर है जी हमारा AB बाय PQ के। लॉजिक तरीका समझ में आ गया आपके। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, थर्ड पार्ट आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा और आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है भाई, देख के बताते हैं एक बारी। थर्ड पार्ट में मुझे त्रिभुज CMB को समरूप दिखाना है RN के। CMB कहाँ गई, CMB ये रही CMB, यानी मुझे इस ट्रायंगल को, जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ना, मुझे इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के समरूप दिखाना है। ठीक है, पिंक को मिटा देते हैं। तो मुझे इन दोनों ग्रीन ट्रायंगल्स को समरूप दिखाना है। अब मुझे खुद बताओ कि कैसे दिखाओगे। अभी जैसे हमने पिंक को दिखाया था समरूप, सेम इसी तरीके से ग्रीन ट्रायंगल्स को दिखा देंगे समरूप। कैसे, अरे भाई ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया है, ठीक है, और CB बाय RQ का जो रेशो है वो AB बाय PQ के रेशो के बराबर दे रखा है ना। तो AB PQ को हाफ करके वापस से MB बाय NQ ले आएंगे, तो साइड एंगल साइड से वापस से इन दोनों को समरूप कर देंगे। लॉजिक समझ में आया। करें स्टार्ट। पहले आप खुद ब खुद करना, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, खुद जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, वीडियो तो है ना, कोई भी चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो अपने स्वार्थ के लिए बनाता है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें आपका स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ आपसे ज़्यादा है भाई। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ना ताकि भैया थोड़ा ऐड मिल जाए, हमारे पैसे बन जाए। आपको आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे वीडियो नहीं देखना है, मुझे खुद से ज़्यादा सोल्व करना है ना।
भाई कोई ऐसा क्वेश्चन अटक गया भाई जिसमें बहुत मुश्किल आ गई, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ गई, आप कर ही नहीं पा रहे, उसमें आप वीडियो की हेल्प ले लो, इसलिए वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें। तो अब ये जो है, इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना है, तो खुद ब खुद ट्राई करो, खुद ब खुद। उसके बाद कहीं दिक्कत आए तो देख लेना, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो कैसे दिखाएंगे थर्ड पार्ट को? हम कहेंगे जी हमें ए बी बाई पी क्यू, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल समरूप दे रखे हैं ना बड़ी बड़ी, तो इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, इसका रेशियो तो आपको बराबर मिला ही हुआ है, ये तो आपको दिया ही है ना। तो अब इन दोनों ग्रेन ट्रायंगल्स में कौन कौन सी साइड है? बी सी क्यू आर है, तो बी सी क्यू आर को नहीं छेड़ेंगे, और बी एम क्यू एन है। अब देखिए बी एम क्यू एन को कैसे लाओगे? आप क्या करना, ए बी पी क्यू को हाफ हाफ कर देना वापस से, है ना। तो ए बी का हाफ कर दिया, पी क्यू का हाफ कर दिया। अच्छा, बी सी क्यू आर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस ट्रायंगल में बी सी क्यू आर है ही नहीं भाई, इसलिए इसको छोड़ दिया। ए सी पी आर को छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी की जरूरत है। बात समझ में आ गई? अब ए बी का अगर आप हाफ करेंगे, तो ए बी का हाफ करेंगे तो वो ए एम भी हो सकता है, एम बी भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमें जरूरत है एम बी की। पी क्यू का अगर आप हाफ करेंगे तो वो होगा एन क्यू बराबर ए सी बाई पी आर के। ओके, मेरी गलती कर दी मैंने, ए सी बाई पी आर क्यों? ए सी बाई पी आर की जरूरत ही नहीं है भैया, हमें तो बी सी बाई क्यू आर की जरूरत है अब की बार। नहीं समझे? इन दोनों ट्रायंगल्स में ए सी पी आर है ही नहीं, बी सी क्यू आर है, इसलिए बी सी क्यू आर ले लिया, ए सी पी आर को छोड़ दिया। बात समझ में आ गई? तो दो साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, एंगल बी और एंगल क्यू तो बराबर है ही, लिख दो जी एंगल बी और एंगल क्यू, ये तो आपको बराबर दिया ही है। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, त्रिभुज सी एम बी समरूप हो गया त्रिभुज आर एन क्यू के। इस तरीके से करना है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, देखो एग्जाम्पल क्या है ना, नॉर्मल एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल देखना, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि इस सॉफ्टवेयर में पीडीएफ नहीं निकलती है, लेकिन थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करी तो पता चला कि इस सॉफ्टवेयर में भी पीडीएफ निकल जाती है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप कमेंट से या फिर डिस्क्रिप्शन कहीं से भी इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जी, तो इसमें क्या क्या रखा है कि आकृति 6.43 में यह आकृति है, इसमें रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है। रेखाखंड एक्स वाई, ये रेखाखंड हो गया एक्स वाई, ये रेखाखंड इस त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज हो गया ना ए बी सी, इस त्रिभुज की भुजा ए सी के समांतर है। ये रेखाखंड आपको इस भुजा के समांतर दिया है। ठीक है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। अब इसका मतलब बहुत डीप है कि भैया ये जो रेखाखंड है ना एक्स वाई, ये रेखाखंड इस त्रिभुज को, इस पूरी त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन गया, इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया इसके क्षेत्रफल के। ये छोटा सा जो भाग बना है चतुर्भुज जैसा, इसके क्षेत्रफल के। बस भाई, ये पिंक वाला जो एरिया है और ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये दोनों एरिया बराबर हो गए। और किसने किए एरिया बराबर? एक्स वाई रेखाखंड ने। बस समझ आ गई? या फिर आप एक ऐसा भी कह सकते हो कि जी ये जो पिंक वाला ट्रायंगल है ना, ये जो पिंक वाला ट्रायंगल है, ये इस पूरी ट्रायंगल के एरिया का हाफ है। बस भाई, वो कहने के तरीके हैं ना भाई। या तो आप ऐसे कह दो कि ये पिंक वाला ट्रायंगल और ये ग्रीन वाला जो चतुर्भुज है, इनका एरिया बराबर हो गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जी पिंक वाला ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस पूरे ट्रायंगल का हाफ है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस पिंक ट्रायंगल का डबल है। वो तो कहने के तरीके हो गए। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है, हमें अनुपात ए एक्स बाय ए बी ज्ञात करना है। ए एक्स बाय ए बी, ए एक्स बाय ए बी मतलब ये। तो अब यहाँ पर आप लॉजिक समझना, थोड़ा सा लॉजिक समझना। आपको ए एक्स और ए बी का अनुपात ज्ञात करना है।
अब आपको थोड़ा बहुत याद आएगा कि यार अनुपात ज्ञात करना होता तो हम क्या करते थे, बीपीटी लगाते थे, है कि नहीं, बीपीटी लगाते थे। लेकिन बीपीटी कब कामगार हो सकती थी, जब आपको साइड्स की लेंथ पता हो। भाई आपको ए एक्स और ए बी का रेशो पता करना है, लेकिन रेशो पता करने के लिए आपको सी वाई और सी बी का रेशो भी तो पता होना चाहिए। अगर आपको कह देता कि ये 3 है और ये 7 है, इनका रेशो दे देता मान लो, है ना, तो जो इनका रेशो होता वही इनका रेशो होता, क्योंकि लाइन तो पैरेलल होगी, ठीक है, तब तो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये लेंथ दी ही नहीं, तो बीपीटी तो यहाँ पे लगने से रही। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे एरिया की बात की गई है ना, तो हम यहाँ पर एरिया का यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा हुआ था ना कि भाई जब दो ट्रायंगल समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, थ्योरम 6.5 थी मेरे ख्याल से, वो उसमें यही बात थी। तो हम उसका यूज़ करके रेशो पता कर सकते हैं। यहाँ तो बात क्लियर होगी, ठीक है। तो कैसे करना है वो समझो। मैं आपको इसको पहले रफली नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे साथ साथ करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया है। मुझे क्या दिया है, मुझे एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें एक्स वाई रेखाखंड ए सी भुजा के समांतर दिया है। लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में जो एक्स वाई है ये समांतर दिया है ए सी के। और कहा गया कि जो एक्स वाई रेखाखंड है इसको दो बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में बांट देता है। मतलब इस पिंक ट्राइंगल का जो एरिया है ये बराबर है इस ग्रीन वाले चतुर्भुज के, है ना। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। अलग तरीका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है, इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर है किसके, दुगना एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई के, है ना। यही तो बात हो गई कि भैया इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, क्वेश्चन में ये बात कही गई है। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि भैया इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया का डबल हुआ, क्योंकि ये दोनों का एरिया बराबर है ना। तो इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस छोटी सी ट्राइंगल के एरिया का डबल हो गया, दुगना हो गया। बात सुन में, तो ये लिख दिया। अब कहेंगे जी ये लिखना क्यों जरूरी था, हम तो ऐसे लिख सकते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई का जो एरिया है वो ए एक्स वाई सी एरिया के बराबर है, इस ट्राइंगल का एरिया इस चतुर्भुज के बराबर है, ऐसे लिख सकते थे। लिख तो सकते थे, लेकिन फिर क्वेश्चन तो नहीं सोल्व होता ना, क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे ट्राइंगल्स के क्षेत्रफल वाली प्रमेय का यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिखानी पड़ेंगी, है ना। सिमिलर दिखानी पड़ेंगी तो उसके बाद जब सॉल्व करेंगे ना तब दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल तो है ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कुछ ऐसा लिखा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जी आगे, अब लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मुझे, मुझे सिद्ध नहीं करना, सॉरी, मुझे अनुपात ज्ञात करना है ए एक्स और ए बी का। तो सिद्ध करना है कि बजाय आप लिख दो ज्ञात करना है ना। वैसे लिखना ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ए एक्स और ए बी का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते हैं जी इसको हल। किस तरीके से करेंगे वो समझो। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये छोटी सी पिंक ट्राइंगल और ये पूरी बड़ी ट्राइंगल, इस ग्रीन को मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये छोटी सी पिंक ट्राइंगल और इस पूरी बड़ी ट्राइंगल को समरूप दिखाएंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल वाला जो प्रमेय है वो तभी लगता है जब ट्राइंगल समरूप हो, है ना। तो इस छोटी पिंक ट्राइंगल को इस पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के बाद क्या होगा, जैसे ही समरूप दिखा देंगे तो हमें पता है कि यार जब दो ट्रायंगल समरूप होती हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बात हमें पता है, तो हम उसका यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो इन दोनों को समरूप कैसे दिखाओगे, इस पिंक ट्रायंगल को इस पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप कैसे दिखाओगे, ध्यान से समझना। ये साइड्स आपको इस साइड के पैरेलल दी है, पैरेलल दी है तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो एंगल है इसको मैं एंगल 1 नाम देता हूँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण हो गया, है ना।
ऐसे ये जो एंगल 3 है ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के, इसका नाम देते हैं एंगल 4। एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के। तो दो ट्रायंगल्स होगी ना, एक तो ये पिंक वाली ट्रायंगल होगी और एक ये बड़ी ट्रायंगल होगी। इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर आ गए, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हो, है ना। जैसे समरूप कह पाओगे तो आप कह सकते हो कि जी एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। भाई छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो है इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होगा। मतलब कहने का कि एक्स बी बाय ए बी का स्क्वायर और ये बराबर होगा बी वाई बाय बी सी का स्क्वायर और ये बराबर होगा एक्स वाई बाय ए सी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। मुझे किसका रेशो चाहिए, मुझे ए एक्स बाई ए बी का रेशो चाहिए। तो ए एक्स ए बी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये कुछ मिलता जुलता है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इसके बराबर रख लेते हैं एक बार के लिए। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। आगे कैसे, मैं आपको एक बार रफली बता देता हूँ, फिर आपको लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक्स बी वाई का जो एरिया है, एक्स बी वाई का जो एरिया है और ए बी सी का जो एरिया है, इनमें रिलेशन है क्या, कि जो एरिया ऑफ ए बी सी है वो डबल है एरिया ऑफ एक्स बी वाई का। यानी मैं इस ए बी सी के एरिया को चेंज कर सकता हूँ, है ना। मैं इसको ऐसा लिख दूँ, इसको तो सेम लिखा, इसको चेंज करके मैंने लिख दिया टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई। बात समझ आ गई। मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया क्योंकि मुझे प्रश्न में दिया हुआ था, है ना। बराबर क्या हो गया, एक्स बी बाय ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एरिया ऑफ एक्स बी वाई से एरिया ऑफ एक्स बी वाई कट गया एक पे, ठीक है। और ये हो गया आपका 1/2 बराबर एक्स बी बाय में ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ तो बात क्लियर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/√2 बराबर एक्स बी बाय ए बी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यार ए एक्स बाई ए बी चाहिए। मिला क्या है मुझे, एक्स बी बाई ए बी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था जी भाई, जब भी फ्रैक्शन में आपको किसी को चेंज करना हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ऊपर ले आते हैं, न्यूमरेटर में ले आते हैं, है ना। तो मुझे किसको चेंज करना है, मुझे ऊपर वाले को ही चेंज करना है। ऊपर मुझे ए एक्स चाहिए, अभी क्या मिला हुआ है एक्स बी, है ना। तो अभी एक्स बी मिला, मुझे चेंज कर इसको करना है ऊपर वाले को, तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों में से एक एक घटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सोल्व करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा ऐसा रेशो मिलेगा, ये ऐसा ऐसा ए एक्स बाई ए बी जैसा, है ना। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको उसको प्रॉपर्ली कराऊंगा ना, फिर ज़्यादा आसान लगेगा। सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने, क्या इस पिंक ट्राइंगल को आपको इस पूरी ट्राइंगल के समरूप दिखाना है। दिखाते हैं चलो। तो हम कह देंगे त्रिभुज एक्स बी वाई और त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों को समरूप कैसे दिखाओगे। भाई इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 बराबर है, इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4 बराबर है। रीजन संगत कोण, ये भी संगत कोण। संगत कोण ही है। बात में आ गई। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज होगी जी समरूप। त्रिभुज एक्स बी वाई जो है ये समरूप हो गई त्रिभुज ए बी सी की। अच्छा अब देखो, जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाती हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये थ्योरम में हमने पढ़ा था। अब ये दोनों ट्रायंगल होगी समरूप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो है ये बराबर होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी एक्स बी ए बी इसके स्क्वायर के और बी वाई बी सी इसके स्क्वायर के और एक्स वाई ए सी इसके स्क्वायर के। यही बातें जो मैंने यहाँ पे बताई थी, है ना। अब इसको मिटा देते क्योंकि ये तो रफली बताया था आपको सिर्फ। बस समझ में आगे। अब देखो आप आगे क्या करोगे। तो हमें दिया क्या हुआ था, हमें दिया था कि जो एरिया ऑफ ए बी सी है वो दुगना है एरिया ऑफ एक्स बी वाई के। तो चेंज कर देते हैं ए बी सी को, ऊपर वाले को तो सेम रखा, नीचे वाले को चेंज कर दिया। दो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई बराबर किसको रखा, सिर्फ इसको रखा,
बाकी क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो मुझे रेशो चाहिए ना उसमें ए बी है, ए बी तो सिर्फ इसमें ही है, इसलिए मैंने इसको रखा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये तो इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है, तो इसके बराबर है, किसको भी रख सकते थे, लेकिन इसको रखने का खास रीज़न ये था क्योंकि इसके अंदर ए बी था। ठीक है, अब एरिया ऑफ एक्स बी वाई से एरिया ऑफ एक्स बी वाई कट गया। अब जब आप दो नंबर्स को काटते हैं, भाग करते हैं, तो किस पे करते हैं? एक पे करते हैं, तो ऊपर आप एक लिख लो, तो हो गया 1/2 बराबर क्या? एक्स बी वाई ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। एक का रूट तो एक होता है और दो का रूट टूटेगा नहीं, तो रूट 2 हो जाएगा, बराबर क्या? एक्स बी बाई ए बी। यहाँ तो बात क्लियर होगी। लेकिन मुझे रेशो किसका चाहिए भैया? मुझे चाहिए ए एक्स बाई ए बी का, मुझे रेशो चाहिए ए एक्स बाय ए बी का। अभी किसका मिल रहा है? एक्स बी बाय ए बी का, है ना। अब कैसे करेंगे भाई? जो पहले के तरीका यूज़ करते थे, दोनों तरफ एक एक घटा देंगे, क्योंकि जो चेंज करना तो वो पहले से ही ऊपर है ना, तो दोनों में एक एक घटा देंगे। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, दोनों तरफ एक एक घटाने पर, तो 1/√2 यहाँ पे हो गया, इसमें से एक घटा दिया। एक्स बी बाय ए बी यहाँ पे हो गया, इसमें से एक घटा दिया। तो जब आप एक घटाएंगे तो एलसीएम ले लें इसका, इसका एलसीएम क्या आएगा? √2, ऊपर क्या हो जाएगा? एक एकम एक, √2 एकम √2, है ना। इसका एलसीएम क्या आएगा? ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बी माइनस का ए बी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। कैसे समझाऊँ आपको मैं? अब देखो, अब आकृति में देखना आप, ये तो आपका हो गया 1 - √2 बाय में √2 बराबर। अब एक्स बी बाय ए बी चाहिए ना, आकृति में देखते हैं। एक्स बी बाय ए बी, एक्स बी कहाँ है भाई? एक्स बी है जी हमारा ये, एक्स बी है हमारा ये। एक्स बी में से मुझे ए बी घटाना है, ये पूरा। अच्छा, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई भाई। अगर मुझे ए बी में से एक्स बी घटाना होता तो साफ बात थी ए एक्स मिलता। अब मुझे एक्स बी में से ए बी घटाना है, छोटे में से बड़ा घटाना है, तो छोटे में से तो बड़ा घटा सकते हैं ना। बस फर्क क्या पड़ेगा? बस नेगेटिव निशान लगेगा ना भाई। भाई जैसे मुझे 3 में से 2 घटाना है तो 1 मिल जाता है, लेकिन 2 में से 3 घटाना है तो -1 मिलता है। वही तो इसमें भी होगा। अगर मुझे ए बी में से एक्स बी घटाना होता तो ए एक्स मिलता, लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे एक्स बी में से ए बी घटाना है, छोटे में से बड़ा घटाना है, तो घट जाएगा, बस माइनस का निशान लगा देंगे, है ना। तो अगर आप एक्स बी में से ए बी घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का ए एक्स। लॉजिक समझ में आ गया? क्या मिलेगा? माइनस का ए एक्स लिख देते हैं, ये आपको मिल गया जी माइनस का ए एक्स बाय में ए बी, है ना। अब मुझे तो ए एक्स बाई ए बी चाहिए, माइनस ए एक्स बाई ए बी थोड़ी चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ये जो माइनस है इसको वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। या फिर आप कह लो कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस को कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ पे जो प्लस का था वो तो हो गया माइनस का, और जो माइनस का था ये हो गया प्लस का। इस तरीके से बटे में √2 बराबर माइनस का ए एक्स बाय में ए बी, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप माइनस को वहाँ भेज दो, तब भी बात वही पड़ती, क्योंकि माइनस वहाँ जाता तो प्लस का एक माइनस का एक हो जाता, और जो माइनस माइनस प्लस का √2 होता, है ना। कैसे कर लो, माइनस माइनस कट गया, आपको यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का एक प्लस का √2 बाय में √2 बराबर ए एक्स बाई ए बी, है ना। अब इतना भी छोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन आगे भी कर देते हैं। हर का प्रमेयीकरण, इतना समझ में आ गया? इतना लिख लो पहले आप। अब कर देते हैं इसका हर का प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं भाई? नीचे √2 है ना, तो √2 से गुणा कर देंगे, √2 से भाग कर देंगे। तो जब देखिए, अब √2 की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का √2 हो जाएगा, √2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में क्या है? √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और आपका आंसर आ गया। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। आपकी बुक में जो है आंसर चेक करा देता हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चन देखने में तो कितना लेंथी लगता है ना, और है भी वैसे लेंथी। आपकी बुक में ये आंसर है, 2 - √2, और मेरा भी आंसर ये आया था भाई। कहाँ गया? 2 - √2। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने माइनस नंबर को पहले लिखा है या बाद में लिखा है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। रिकैप करा दूँ? देखो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार इस ट्रायंगल का जो एरिया है
वो इस ट्रायंगल के एरिया का डबल है, मतलब इस पूरी ट्रायंगल का एरिया इस छोटे ट्रायंगल के एरिया का डबल है ना। तो एरिया की बात आई तो हमें याद आया कि यार एरिया की हमने थ्योरम पढ़ी थी ट्रायंगल्स के एरिया की। तो उसमें अगर दो ट्रायंगल्स समरूप होते हैं तो उनके एरिया का जो अनुपात है, जो उनके एरिया का अनुपात है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने उसका यूज़ करके ए एक्स बाई ए भी निकालना है। कैसे किया? सबसे पहले ये कि पिंक ट्रायंगल और ये पूरी पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल, इन दोनों को समरूप दिखाया। समरूप दिखाने के बाद इनका रेशो वाली थ्योरम लगा दी। तो थ्योरम लगाई तो ऐसा ऐसा आया, इसको सोल्व किया ऐसा बन गया। अब मुझे तो एक्स बी बाई ए बी का रेशो चाहिए नहीं था, मुझे तो ए एक्स बाई ए बी का रेशो चाहिए था। तो दोनों में से एक एक घटाया तो ऐसा आ गया। अब यहाँ पे माइनस का आ रहा था, दिक्कत आई थी माइनस से, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, फिर माइनस से माइनस कट गया, हमारा आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था भाई। ठीक है, अब देखो आप अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल। अब जो एग्जाम्पल है पाइथागोरस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ ना, इन एग्जाम्पल्स को कल ही करा देता हूँ आपको, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जाम्पल कराए वो रिलेटेड थे ट्रायंगल के एरिया से, और जो अब एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेटेड हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन एग्जाम्पल्स को कल ही कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में बहुत टाइम लग गया, और इस चैप्टर में पता नहीं कितना दिन लग गया, 25-26 दिन लग गया ना इस चैप्टर में। तो चलिए कोई बात नहीं, कल एग्जाम्पल ख़त्म कर लेंगे। सो थैंक यू।